10 साल का आरव बहुत जिज्ञासु और नटखट था। एक बार वो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के साथ पहाड़ों की यात्रा पर गया। वहां से कुछ ही दूर एक रहस्यमयी जंगल था जहां जाने की मनाही थी, लेकिन आरव की आदत थी जहां ना सुना वहीं जाना। एक सुबह जब सब सो रहे थे, आरव चुपचाप अपना छोटा बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसे एक बहुत ही सुंदर झरने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा झरना नहीं, वो तो चमकता हुआ नाचता पानी था और झरने के पास पड़ा था एक नीला चमचमाता पत्थर। आरव ने जैसे ही पत्थर उठाया, झरने से एक गूंजती आवाज आई, हे साहसी बालक, तुमने जादुई पत्थर उठा लिया है। अब तुम्हें जंगल के 3 रहस्य खोजने होंगे, वरना तुम यहीं फंस जाओगे। आरव ने पहले तो डर के मारे पत्थर फेंकने की सोची, लेकिन फिर मुस्कुराया। चलो, अब तो मजा आएगा। पहला रहस्य था, सच्चाई की आवाज कहां से आती है। चलते चलते उसे एक तोता मिला जो हर किसी की नकल उतार रहा था। आरव ने ध्यान से देखा, तोते की आंखों में पानी था। उसने पूछा, तुम नकल क्यों करते हो? तोते ने कहा, कोई मेरी असली आवाज नहीं सुनता, सब बस हंसते हैं। आरव मुस्कुराया, तुम्हारी असली आवाज सबसे सुंदर है। तोते की आंखें चमक गईं। रहस्य हल, तोते ने एक पंख गिराया जो उड़ते ही दूसरा रास्ता दिखाने लगा। दूसरा रहस्य था, अंधकार में रास्ता कैसे मिले। आरव को एक घनी अंधेरी गुफा दिखी। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन बैटरी खत्म। अब आरव ने अपनी बोतल में पड़े पानी से दीवार पर छींटे डाले। दीवार पर चमकीले पत्थर दिखे। वो उनसे रास्ता पहचानता चला गया। गुफा के अंत में लिखा था, रोशनी बाहर नहीं अंदर होती है। दूसरा रहस्य भी हल। तीसरा रहस्य था, करुणा की पहचान कौन करता है। जंगल के बीच में उसे एक घायल हिरण मिला, लेकिन तभी 2 भालू आ गए। आरव चिल्लाया, मैं इसका दोस्त हूं। हटो, भालू बोले, अगर दोस्त हो तो इसकी सेवा करो। आरव ने अपने टी शर्ट की बांह फाड़कर पट्टी बनाई, हिरण को पानी पिलाया। तभी भालू हंसते हुए इंसानों में बदल गए। असली रहस्य यही था। झरने ने फिर गूंजते हुए कहा, बधाई हो आरव, तुमने तीनों रहस्य खोज लिए। अब जाओ, लेकिन याद रखना, जिज्ञासा में भी करुणा जरूरी है। आरव पत्थर को जेब में रखकर वापस दादा दादी के पास आ गया, और अब उसके पास थी एक कहानी जो किसी को भी हैरान कर दे। सिख, जिज्ञासा तभी मूल्यवान होती है जब उसमें सच्चाई, हिम्मत और करुणा हो। एक दिन स्कूल की पिकनिक पर कई बच्चे अपने टीचर्स के साथ जंगल घूमने गए। मौसम सुहावना था। पेड़ों से छनती धूप और पक्षियों की चहचहाहट ने माहौल को खुशनुमा बना दिया था। सभी बच्चे झूले झूल रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन आरव हमेशा की तरह कुछ अलग, कुछ नया तलाश रहा था। उसका मन जंगल के रहस्यों को जानने को मचल रहा था। आरव ने अपने 2 खास दोस्तों मयंक और रोहन को इशारे से बुलाया और बोला, चलो थोड़ा अंदर तक चलते हैं, कुछ रोमांच मिल सकता है। दोनों थोड़े झिझके, लेकिन फिर उसके साथ चल दिए। जैसे ही वे कुछ दूर गए, उन्हें पेड़ों की छाल पर बड़े बड़े पंजों के रहस्यमयी निशान दिखाई दिए। वो निशान इतने विशाल थे कि सब चौंक उठे। ये किस जानवर के निशान है? मयंक बोला। अभी वो सोच ही रहे थे कि अचानक हवा तेज बहने लगी और सामने की एक कंटीली झाड़ी खुद ब खुद हिलने लगी। अचानक एक बूढ़ा बंदर एक पुराने पेड़ से लटकता हुआ बोला, तुम लोग अदृश्य बाघ की सीमा में आ चुके हो। अब या तो उससे दोस्ती कर लो या भाग निकलो। आरव चौंक कर बोला, अदृश्य बाघ? ये कैसा मजाक है भाई साहब? बंदर मुस्कुराया, ये मजाक नहीं है बालक। अदृश्य बाघ वही देख सकता है जो डर के नहीं, दिल के नजरों से देखे। आरव को कुछ समझ आया। उसने अपनी शीशे की पानी की बोतल निकाली और जमीन पर रख दी। जैसे ही रोशनी बोतल से टकराई, जमीन पर बाघ का अक्स दिखाई देने लगा। बाघ जमीन पर पड़ा था और कराह रहा था। उसकी पूंछ में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था। मयंक और रोहन डर गए। भाग चलो आरव, ये मौका नहीं है दया दिखाने का। पर आरव आगे बढ़ा और बोला, नहीं, ये डरने का नहीं, मदद करने का समय है। आरव बाघ के पास गया, झुका और बोला, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं देख सकता हूं कि तुम दर्द में हो। बाघ की लाल आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया। आरव ने कांटा धीरे से निकाला और पीछे हट गया। तभी कुछ चमत्कारी हुआ। बाघ की अदृश्य चमड़ी हवा में विलीन हो गई और वहां एक चमकदार राजसी गहना प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, जो डर से नहीं दिल से देखता है वही जंगल का सच्चा राजा होता है। बंदर नीचे कूदा और बोला, तुमने अदृश्य बाघ का श्राप तोड़ दिया, अब यह जंगल तुम्हें अपना रक्षक मानता है। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैंने बस एक जख्मी की मदद की है। आज जब भी कोई जंगल की कहानी सुनाता है तो एक ही नाम बड़े आदर से लिया जाता है, आरव, जो डर से नहीं, करुणा और साहस से चलता है। सिख, असली बहादुरी ताकत से नहीं, दया और समझ से मिलती है।